एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू द डीएचवी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ठीक है, सो आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं। राइट, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, सब हमेशा ओके, सो ये आपको ट्रायंगल विजिबल हो गया होगा। सो इस ट्रायंगल को हम नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज PQR। अब आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पे P लेना है, कहाँ Q लेना है, कहाँ पे R लेना है। इट्स वेरी सिंपल। अगेन स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है कि जो राइट एंगल है वो एट Q है। सो जो ये 90 डिग्री वाला एंगल है उसको आपको Q मार्क करना है। P और R आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ले सकते हो। सो लेट्स से आई एम राइटिंग हियर P एंड हियर आई एम राइटिंग R। ठीक है, P और R क्या होंगे, हमारे दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। करेक्ट, ये चीज़ें क्लियर हो गई। सो नाउ if we talk about PR plus QR which is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter, so पहले हम लिख सकते हैं कि PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो PR plus QR है, PR plus QR ये कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप किस तरीके से डिटरमाइन करोगे साइन साइन P की वैल्यू, कॉस P और टेन P की वैल्यू। कुछ तीनों साइडों का आपको तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट, सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग हियर, सो वी कैन राइट हियर दैट PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज जो ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, वी कैन राइट दिस एज परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। राइट, सो आई कैन राइट दैट PQ इज इक्वल टू QR हमारा 25 है। सो वी कैन जस्ट राइट कि अगर मैं किसी एक को भी x कंसिडर करूँ, लेट्स से मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे PR को x कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, सो वी कैन जस्ट राइट हियर लेट PR इज इक्वल्स टू x। अगर PR x है तो मैं लिख सकती हूँ जो QR होगा दैट विल बी 25 माइनस x। राइट और रॉन्ग? ठीक है, सो अगर ये x है सो ये 25 माइनस x होगा, बिकॉज दोनों का सम हमें कितना गिवन है, इट इज 25। इतना क्लियर हुआ। नाउ वी कैन जस्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लिख सकते हैं कि जो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट PR स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, सो PR हमारा हो जाएगा x यानी x का स्क्वायर, PQ हमारा कितना है, PQ इज गिवन टू अस इज 5 सेंटीमीटर, सो हो जाएगा 5 का स्क्वायर एंड प्लस QR है 25 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये दोनों एक्स स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर ऑफ द सेम साइन ऑन द अपोजिट साइड। सो अब आप क्या कर सकते हो, 50x को LHS में ले आओ। 50x इज इक्वल टू हो जाएगा 625 प्लस 25 इज 650। सो यहाँ से वैल्यू ऑफ x फाइंड कर सकते हो। सो विल गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50। सबकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x इज 13। अब आपको जब x 13 पता लग गया, राइट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x टू बी 13। सो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप लिख सकते हो कि जो हमारा PR था वो 13 है और जो QR है दैट इज 25 माइनस 13। सो 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा, इट विल बी 12। सो ये जाएगा 13 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या है, सारी वैल्यूज पता लग गई है। किस किस की वैल्यू पता लग गई है, आपको पता लग गया है कि हमारा, अब मैं यहाँ पे रेस करके ना एग्जैक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। सो यहाँ पे PR जो x था उसकी प्लेस पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे x हमारा था 13, सो हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली जो हमारा QR था उसकी प्लेस पर मैं लिख देती हूँ, इट बिकम्स 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। नाउ अगेन लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप समझ सको आगे का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है साइन P स्टूडेंट्स। ठीक है, हम पहली वीडियोस हमने इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक बार बार डिस्कस किया है कि रेशियोज कैसे लेते हैं। जो साइन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, इसको हम लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन P हमारा हो जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो, आपका साइन का आंसर आ गया। अब कॉस P लेना है। कॉस का रेशियो क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, जिसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो इसका एडजेसेंट साइड क्या है एंगल P की, 5 है। सो 5 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है यानी 13 है।
सो कॉस पी की वैल्यू भी आ गई। लास्ट हमारा क्वेश्चन है टेन पी के बारे में। सो टेन पी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट्स। सो टेन पी हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसको हम लिखते हैं अपोजिट ओवर एडजेसेंट। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और एडजेसेंट हमारा कितना है, यानी बेस कितना है 5। सो 12/5 हमारा 10 हो गया। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं चेक की इंट्रोडक्शन वाली, इसको चेक कर लेना सो दैट आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम्स ना हो। इतना क्लियर हो गया। सो हमारे आंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं कि करके। सो पहला पार्ट जो बोल रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। सो फर्स्ट वाले का आंसर वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1 क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी से बताओ। यस, सो 10a की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी से आप चेक कर सकते हो। जो 10a की वैल्यू थी यहाँ पे 12/5, इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो 10a की वैल्यू हमारी 12/5 आ चुकी है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो हमने यहीं से कर लिया कि ऑलवेज तो ये नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार 1 से लेस आएगा, ऐसा नहीं कि 1 से लेस नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को ही ले लिया, हम ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमने। सिंपली हम लिखेंगे इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज लेस देन 1। ओके, इट कैन हैव वैल्यू मोर देन 1। क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं सेकेंड। अगर सेक ए की वैल्यू, इफ सेक ए इज इक्वल टू 12/5, अगर सेक ए कितना है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। अगर सेक ए आपका गिवन है 12/5, अब देखो जस्टिफाई करना होता है आपको आंसर्स को, तो आप उसके आंसर को जस्टिफाई भी करोगे, ठीक है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो उसके आंसर्स को। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या ये पॉसिबल है? कैन वी हैव सेक ए इज इक्वल टू 12/5? सो हम क्या करेंगे, एक छोटू सा ट्रायंगल बना लेते हैं। सेक ए का रेशियो क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है? अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, सेक जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, बिकॉज ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। सो ये एडजेसेंट को हम बेस भी लिख सकते हैं। सो एच अपॉन बी होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल ले लूँ, लेट्स से ए बी सी, मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। सो ये मत डिनोट कर रहा है कि ये हमारा 12 है, इसको आप के कुछ भी लगा सकते हैं, 12 के है। और हमारा बेस जो है, बेस कैसे बताएंगे, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। सो बेस हमारा ये एडजेसेंट वाला वैल्यू होता है। सो ये 5 है। तो अब आप चेक करो क्या ये पॉसिबल है। बीसी आप चेक करो, बीसी फाइंड करने की कोशिश करो। तो बीसी क्या होना चाहिए, रूट में 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा रूट में 144 माइनस का 25। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट, इट विल बी 119, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्सीमेट आएगी 10.9 के, ठीक है, ये आएगी आपकी वैल्यू बीसी की। सो नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व कि जो ए सी हमारा था वो 12 था, ए बी 5K था, और जो हमारा बी सी है दैट मस्ट बी ग्रेटर टू दिस एंड दिस, राइट। सो ये हमारा पॉसिबल केस लग रहा है, बिकॉज हमारी ये वाली वैल्यू जो है ना वो ए सी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में होनी चाहिए थी। सो ये हमारा केस जो है वो पॉसिबल है, ऐसा ट्राइंगल हम बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट सच ट्राइंगल इज पॉसिबल एंड हैंस दिस इज ट्रू। सो सेकेंड वाला पार्ट हमारा हो जाएगा बच्चों ट्रू। सो इस तरीके से हमें जस्टिफाई करते हुए चलना है अपने आंसर्स को, ठीक है। अब जल्दी से थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। आई शैल इरेज दिस पॉइंट, मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छा मैं काम करती हूँ, कलर चेंज करके थर्ड पार्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमारा सारा सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में इट इज गिवन कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट ऑफ अ एंगल ए। सो ये आपको कहीं से कहीं तक ट्रू लग रही है, तो और आप जानते हो जो कॉस ए है वो किसके लिए यूज होता है, इट इज कॉसाइन नॉट कॉसेकेंट। कॉसेकेंट के लिए हम कॉसेक यूज करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फोर्थ है कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड, ये भी हमारा फॉल्स है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है कॉट ए, ठीक है। कॉट ए मतलब कॉट ऑफ एंगल ए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, कॉट और ए कुछ अलग अलग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। सो ये भी फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, क्या ये पॉसिबल है? सो अगेन अगर हम चेक करें कि साइन थीटा हमारा जो होता है, या मैं फिफ्थ पार्ट लिख देती हूँ, दिस इज फिफ्थ पार्ट। सो अगर साइन थीटा अगर हमारा 4/3 गिवन है,
सो कैसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे? ये हमारा क्या होता है साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। सो अगर हम राइट एंगल फॉर्म करें इससे, सो अगर हम चेक करें हाइपोटेनियस हमारा कभी हो सकता है कि हाइपोटेनियस इज लेस देन परपेंडिकुलर, इज दैट पॉसिबल? ये हमारा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंपली आप इसका आंसर क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे, बिकॉज हाइपोटेनियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 यूनिट को, और अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 यूनिट को, यानी परपेंडिकुलर आप अपोजिट लिखो या परपेंडिकुलर लिखो, स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, हम किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमारा फॉल्स हो गया। सो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.1. सो आई होप यू एंजॉयड. सो फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो नेक्स्ट.